और दोस्तों कैसे हो? बताओ तुम लोग की जिंदगी कैसी चल रही है उस साइड से? बहुत बढ़िया। चलो भाई सीधे टॉपिक में घुसते हैं। सीधी बात, नो बकवास, नो बुलशिट। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 साइंस के बारे में या 3 ऐसे इंडिकेशंस के बारे में जो कि शायद ये कह सकता है कि भाई जिस इंसान के अंदर है या उनमें से 1 या 2 भी अगर किसी इंसान के अंदर है तो भाई शायद उस इंसान को हम एक वीक इंसान कह सकते हैं या तो एक कमजोर इंसान कह सकते हैं। अब साला कमजोर इंसान का मतलब क्या होता है? कमजोर का मतलब देखो सिंपली यही कह सकते हो भाई, मैं दिमाग से कमजोर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दिमाग से कमजोर का मतलब यही है तुम कोई भी इंसान भाई इजीली जो टूट जाता है, जो कि अपनी जिंदगी में जो भी चैलेंजेस होते हैं ना, जो भी हार्ड टाइम्स होते हैं, जो भी हार्श सिचुएशंस होते हैं या खराब समय होते हैं, उनको फेस नहीं कर पाते या उनको फेस करने जाते हैं तो भाई और भी टूट जाते हैं। या तो जिंदगी में जो भी हार्ड चीजें हैं ना उनको चॉइस मतलब नहीं लेते भाई, हार्ड चॉइस नहीं लेते अपनी जिंदगी में, सब इजी चॉइस लेते हैं, इजी चीज के पीछे भागते हैं। समझ रहे हो? इसीलिए क्या होता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसे जम जाते हैं प्रॉब्लम्स जिनको तुम सॉल्व भी नहीं कर पाते। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम्स की वजह से तुम सफर करते रहते हो पूरी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी में एंग्जाइटी स्ट्रेस जो भी कह लो भाई सबसे हाई होते हैं भाई, बहुत ज्यादा हाई होते हैं तुम्हारी जिंदगी में। तो इसको भाई एड्रेस करना होगा ना। मैं तुम्हें अगर वीक पॉइंट्स नहीं पता होगा तो भाई तुम कैसे स्ट्रांग बनोगे? और स्ट्रांग तुम्हें बनना है भाई, क्योंकि लाइफ डिमांड्स यू टू बी अ स्ट्रांग पर्सन। लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे तुम्हें स्ट्रांग बनना ही बनना है, नहीं तो भाई तुम्हारे मतलब धज्जियां उड़ जाएंगे तुम्हारे। एंड तक देखो भाई, एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो देखते रहो। तो इसी खुशी में हम पहले पॉइंट में सीधा कूद जाते हैं। पहला पॉइंट यही कहता है भाई, सीकिंग कंफर्ट इज अ साइन ऑफ अ वीक पर्सन। अब इसका मतलब क्या होता है? जो इंसान साला भागता है कंफर्ट के पीछे या आराम के पीछे, वो इंसान कभी भी एक स्ट्रांग इंसान नहीं हो सकता। वो इंसान वीक होता है एक्चुअली। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका दिमाग मतलब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाता कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो ऐसी चीजें करता है जो कि कोई लाइफ में कोई बेनिफिशियल नहीं है। तुम कह लो भाई, एक एग्जाम्पल क्या 2-3 एग्जाम्पल ले लो। मतलब सिंपली यही कह सकते हो भाई, पूरा दिन का जो 24 घंटे होते हैं ना उसमें से अराउंड 18 से 20 घंटे तुम ऐसी चीजों में बिताते हो भाई जहां पे तुम्हें कंफर्ट मिलता है, जहां पे तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई एफर्ट लेना नहीं पड़ता, कोई हार्ड चॉइस तुम्हें लेना नहीं पड़ता। इसीलिए भाई इस इंसान को हम कह सकते हैं एक वीक इंसान। अब एक सेकंड के लिए ये सोच भाई, पूरा दिन तू जो मोबाइल पे बिताता है ना भाई, उसका कोई पॉइंट तेरे को अल्टीमेटली दिखता है भाई? पूरा दिन जो तू स्क्रॉल करता रहता है, पूरा दिन जो तू रील्स देखता है भाई, जहां पे तुम्हारे घंटे चले जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता, जहां पे तू कंटेंट कंज्यूम करते जा रहा है पूरा दिन, तू गेमिंग कर रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, उससे अल्टीमेटली तेरा कोई फायदा हो रहा है? मेरे को एक सच बात बता भाई, तेरा समय जा रहा है भाई, पहली बात एनर्जी जा रहा है। जहां पे तू उस वक्त पे उस एनर्जी को लेके एक बहुत अच्छा बहुत बेहतर काम कर सकता था, वहां पे तू अपना क्या कर रहा है? समय की पूरा का पूरा मार रहा है भाई। तुम जो पूरा दिन उल्टा सीधा खाना खाते हो, अपना हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई अच्छा स्लीप पैटर्न नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी बाहर दिख गया भाई वो वही खाने लग गए, जिसमें भर भर के मतलब जहर है भाई उस खाने में। तू वो सब खा रहा है क्योंकि भाई खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, बहुत अच्छा लगता है दिमाग को भाई, ऐसा स्टेट ही तो चाहता है दिमाग। मतलब तू एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसमें भी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बॉडी को तू मतलब हार्ड वर्क नहीं करवा रहा, कोई बॉडी का कोई मतलब पार्ट तू काम ही नहीं करवा रहा जो कि बॉडी को सबसे अच्छा लगता है। पूरा दिन लेटे रहो भाई, बैठे रहो कुछ भी, तो ये तेरे को अच्छा लग रहा है, इसके पीछे रूट कॉज को समझ कि भाई ये तेरे को दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। दिमाग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तेरे अंदर, ये समझ ले भाई। एक बात तेरे को मैं आज बता के जा रहा हूं, दिमाग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग से खेल, मतलब दिमाग को हराने की कोशिश कर इन सब चीजों में, तभी जिंदगी में तेरे बेनिफिट्स आएंगे भाई। और जिंदगी विदाउट बेनिफिट्स भाई कोई कुछ नहीं है भाई। और अंत में क्या होगा भाई, ऐसी चीजों के अंदर तुम्हें फोकस देना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं दिया, जैसे पढ़ाई कह सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हो, अपना पर्सनैलिटी कह सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे तुम्हें फोकस देना चाहिए था, लेकिन तुमने पूरा दिन मरवा दिया अपने फोन पे या तो किसी और भी चीजों में। इसीलिए भाई जिंदगी में एक टाइम के बाद बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे उन रीजंस की वजह से, क्योंकि तुमने उन चीजों पे फोकस नहीं किया। तो तैयार रहना भाई अगर तुम एक वीक इंसान हो तो। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यही है, तुम सिंगल नहीं रह सकते अपनी जिंदगी में। तुम लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए ये मैटर करता है। अब अगर तुम अपनी जिंदगी में मतलब सिंगल ना रहना, इसका मतलब ये है तुम्हारे अपने बायोलॉजिकल अर्जेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, सिंपली भाई। इसीलिए तुम क्या करते हो, तुम पूरा दिन ये सोचते रहते हो शायद, क्योंकि भाई बायोलॉजिकल अर्ज सबसे बड़ा अर्ज होता है तुम्हारी जिंदगी में। इसीलिए भाई पूरा दुनिया, पूरा देश देख लो भाई इसी चीज के पीछे भाग रहा है कि भाई ऑपोजिट जेंडर के साथ कब रिलेशनशिप में जाएंगे, लव 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 रोमांस, इस सब चीजों में पूरा दुनिया मतलब पागल हो चुकी है भाई, ये एक एस्पेक्ट के पीछे।
तुम क्या सोचते हो भाई, इस चीज को हैंडल करना इतना ही आसान हो जाएगा? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिमाग के अंदर जो तुम्हारा लस्ट है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो अर्जेस हैं, उनके ऊपर कॉन्कर करना भाई एक बहुत महापुरुष का काम हो जाएगा। कर सकते हो? अगर कर पाते हो बहुत अच्छी बात है भाई। तुम्हारी जिंदगी में मैं दावे से लिख के देता हूं अभी स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही चले जाएंगे भाई, मिट जाएंगे। कब चले जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे बायोलॉजिकल अर्जेस के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, तुम्हारा मैनेजमेंट है भाई। बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ना तुम्हारे अंदर, वो बहुत अच्छा है भाई। नहीं तो क्या होता है, सिंपली तुम एक दूसरे इंसान के पीछे भागने लग जाते हो और उसका गुलाम बन जाते हो। और गुलाम बनना जिंदगी में सबसे खराब चीज जो होता है ना तुम कर सकते हो, वो है गुलाम बनना। किसी का गुलाम बन जाते हो, तुम्हारा दिमाग पूरा का पूरा उसी चीज के पीछे भागता है और कोई चीज के बारे में सोचता भी नहीं है। और हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज में ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम पागल हो जाते हो। प्रॉब्लम्स तो कहो ही मत भाई, प्रॉब्लम्स का पूरा नदी समंदर बह जाता है। इतना एंग्जाइटी, इतना प्रॉब्लम्स कि लोग ऐसे भी अपना जान ही ले लेते हैं अल्टीमेटली। ये सच बात है भाई। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इस एस्पेक्ट में, जरा देख लो। अगर अपने बायोलॉजिकल अर्जेस को मैनेज नहीं कर पाते हो ना, ये भी एक साइन होता है कि तुम एक कमजोर इंसान हो। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जो अपने मैनेज करता है अपने अर्जेस को, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है उस चीज को, जहां से क्या होता है उसकी जिंदगी में बहुत कम प्रॉब्लम्स होते हैं या तो होते ही नहीं उस एस्पेक्ट में पर्टिकुलरली। भाई सभी यही कहते हैं तुम्हारे आसपास, देख लेना भाई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, एक बॉयफ्रेंड नहीं है ढूंढ दे भाई प्लीज भाई, मेरे को चाहिए, मेरे को हर वक्त एक रिलेशनशिप में रहना है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। इसका मतलब तेरा ऑक्सीजन ग्लूकोज एक रिलेशनशिप या तो एक दूसरा पार्टनर हो गया। मतलब तेरी जिंदगी में तेरा कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, तू मर चुका है भाई, तू अकेले जिंदा नहीं रह सकता। मैं अकेले जिंदा रहने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ हद तक शायद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सिंगल रहना पड़े कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से, लेकिन उसको तुम कंसिडर ही नहीं करते हो। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि एक कमजोर इंसान का परिचय तुम दे रहे हो। लेकिन एक स्ट्रांग इंसान यही कहता है कि भाई ठीक है, जब तक मेरी जिंदगी में मेरे कंडीशंस सही नहीं होते या मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी एनफ नहीं होती, मेरे को अगर लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी अब ठीक है, रिलेशनशिप में जाने के लिए सूटेबल है, तभी मैं शायद जा सकता हूँ। उससे पहले मेरे को सिंगल रहूं, ये रहूं वो रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं बहुत बेहतर हूं भाई, बहुत बढ़िया हूं उससे भी। उसके बाद जाने के बाद भी मैं और भी बेहतर हो सकता हूं। बढ़िया है, दोनों कंडीशंस, दोनों सिचुएशंस मेरे लिए ओके है भाई। अब आखिरी पॉइंट यही कहता है कि अगर तुम लोगों के अप्रूवल के पीछे भागते हो तो शायद तुम एक कमजोर इंसान हो सकते हो। इसका मतलब क्या है भाई, तुम अगर लोगों के अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो पूरा दिन, तुम यही सोच रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मेरे को लोग अप्रूव कर रहे हैं, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोग ऑलवेज मेरे को अप्रूव करते हैं। अगर लोग करते रहोगे ना, मैं पिछले और भी वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ इस चीज के बारे में। इसका कोई पॉइंट है नहीं भाई, इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम इसके पीछे भाग रहे हो तो इसका मतलब तुम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो, तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। अल्टीमेटली तुम लोगों का भी एक तरीके से स्लेव बन जा रहे हो। इसलिए क्या होता है, कभी कभी तुम ऐसे काम करते हो या हरकतें करते हो जो कि भाई लोगों को पसंद आने के लिए तुम करते हो, लेकिन भाई तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता करने में, लेकिन तुम्हें करना पड़ता है क्योंकि तुम सोचते हो लोगों का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, वो भी ऑक्सीजन ग्लूकोज है मेरे लिए, तुम ये सोचते हो। या तो भाई कभी कभी लोग तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, उनको तुम मुंह बंद करके बर्दाश्त करते हो भाई, क्योंकि तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता, अंदर ही अंदर तुम्हें मार रहा है वो चीज। लेकिन क्या करोगे भाई, तुम्हें तो अप्रूवल चाहिए ना उसका, तुम्हें तो लोगों को खुश रखना है, तुम्हें को लोगों को खुश करना है पहले, अपने आप को, अपना सेल्फ को सैक्रिफाइस करके भाई। मतलब तुम्हारे अंदर जो इंडिविजुअलिटी है उसको मार चुके हो तुम, तुम्हारे अंदर जो है ना हु एम आई, उसको तुम मार चुके हो, तुम्हारे सेल्फ को। ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब ही है भाई तुम्हारी अपनी कमजोरी बाहर निकल के आ रही है भाई, ये तुम्हारी कमजोरी है। इससे तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होंगे, बल्कि और भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रांग बंदे को ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग अप्रूवल दे या ना दे भाई। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं कौन हूं। ठीक है, मेरे को लोगों के लिए चेंज नहीं होना है, मेरे को लोगों के लिए अपने खुशी को सैक्रिफाइस नहीं करना है, या अपनी जिंदगी में जो मैं करना चाहता हूं उनको किसी भी चीज को सैक्रिफाइस नहीं करना है मेरे को। ये एक स्ट्रांग बंदा जानता है, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है भाई, उसको सब कुछ पता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, ऐसा बन सकते हो तो ये बनना चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसी को स्ट्रेंथ कहा जाता है जिंदगी में। अगर इतना दूर वीडियो में आ गए हो तो भाई बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। 3-4% से ज्यादा लोग नहीं आ पाते एंड तक देखते हैं, और भाई शायद उन्हीं को फायदा होता है एक्चुअली वीडियो में, भाई कुछ नया सीख पाते हैं, कुछ नई चीजों के बारे में उन्हें पर्सपेक्टिव मिलता है या सोच पाते हैं। यही तो मेरे को चाहिए भाई। मेरा खुशी इस चीज में भी बहुत ज्यादा है कि तुम लोगों को कुछ मैं दे पा रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई एक सब्सक्राइबर बन के जाना भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ, तुम इतना छोटा सा तो कर ही सकते हो भाई।
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई भी तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो या ऐसे वीडियो चाहते हो, प्लीज इंस्टाग्राम में इस आईडी में मेरे को भेज दो, या तो भाई यूट्यूब में कमेंट्स में लिख दो। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई। मैं बाकी वीडियोस भी बना चुका हूँ, बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके बारे में मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं अभी तक। अगर चाहते हो कि तुम्हारे टॉपिक के ऊपर भी बने तो भाई प्लीज भेजो अपना टॉपिक, ठीक है। और चलो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलोगे ना? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तब तक के लिए बाय।